दोस्तों इनकम टैक्स के नोटिस से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है तो उसके बाद उसे टाइम लिमिट देना होता है जिसके अंदर के टैक्स पेयर को रिप्लाई करना होता है। इसी के लिए दोस्तों बड़ा फैसला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दोस्तों केस के फैक्ट इस प्रकार है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया टैक्स पेयर को सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंतर्गत है। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर को रिप्लाई करना होता है विद इन टाइम, कम से कम 7 दिन का टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे कम टाइम दिया एसएससी को और कहा कि इमीडिएटली इसका रिप्लाई करे। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई और दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि टैक्स पेयर को कम से कम 7 दिन का टाइम देना ही होगा इनकम टैक्स का नोटिस रिप्लाई करने के लिए। यदि उसे कम टाइम दिया गया है एसएससी को तो उस केस में जो नोटिस है वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये डिसीजन कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जहाँ पे कि आपको 7 दिन का टाइम नहीं दिया गया है रिप्लाई करने के लिए तो वो नोटिस इनवैलिड होगा। आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको नोटिस मिले तो उसमें टाइम ज़रूर चेक कीजिएगा कि नोटिस को रिप्लाई करने के लिए कितना टाइम दिया है। अगर वो टाइम सफिशिएंट नहीं है तो आप इसके लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं और नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं। नोटिस इनवैलिड हो सकता है। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।